हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 9.2 का 6वां क्वेश्चन, और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत है। क्या समांतर चतुर्भुज, इस तरह से किसान का खेत है, समांतर चतुर्भुज के रूप में, ठीक है। क्या पी क्यू आर एस के रूप में खेत है, ठीक है। कह रहा है के रूप में एक खेत था, ठीक है। उसने आर एस पर स्थित यहां पर मान लीजिए आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया। उसने क्या लिया, ए लिया, और उसने पी और क्यू से, और उसे पी व क्यू से मिला दिया। ए लिया और क्या किया उसने, पी व क्यू से क्या किया, मिला दिया, ठीक है। बिंदु लिया और पी व क्यू से उसने क्या किया, मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 भागों में खेत क्या हो गया, विभाजित हो गया। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, इन भागों का आकार कैसा। देखिए इसका भी त्रिभुज का आकार है, इसका भी त्रिभुज का आकार है, इसका भी त्रिभुज का आकार है, ठीक है। फिर क्या करा, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है। यानी बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह कैसे करे, ठीक है। ये हमें पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में बिंदु ए को पी व क्यू से मिलाने पर खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। खेत क्या हो गया, 3 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। विभाजित हो गया, ठीक है। और उसका आकार त्रिभुजाकार है। क्या, त्रिभुजाकार है, ठीक है। यह तो हमारा हो गया इन 2 क्वेश्चन का। अब हमें पता लगना कि गेहूं और दाल वो बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, तो वह कैसे बोएगी या फिर कैसे वह करे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ही आधार क्या है, पी क्यू, तथा एक ही समांतर रेखाओं क्या है, पी क्यू, समांतर क्या है, आर एस के बीच स्थित है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। यह बराबर होगा, आप क्वेश्चन में लिखना चाहे तो क्या लिख लेंगे कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज उस समांतर चतुर्भुज के
क्षेत्रफल के आधा होता है। ठीक है, आप यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या, ये क्या हो गया, जो एरिया है पी क्यू आर एस, इसका आधा हिस्सा क्या हो गया, ए पी क्यू, यानी पी क्यू आर एस का आधा हिस्सा क्या है, ए पी क्यू है। अगर हम 2 को इधर करें तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इंटू 2 एरिया ऑफ ए पी क्यू। ठीक है, यानी इसका आधा है यह, जब ये आधा है तो यह पूरा आधा हो गया। ठीक है, इसमें क्या बो सकता है, वो दाल बो सकती है या फिर गेहूं बो सकती है, और बाकी जो 2 खेत बच रहे हैं, इसमें 2 भाग बच रहे हैं, इसमें क्या बो सकती है, दाल बो सकती है। अगर एक में गेहूं बोएगी तो इन दोनों में क्या बो सकती है, दाल। तो क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर भागों में वह बो सकती है, अलग अलग। ठीक है, तो क्या लिखना चाहेंगे, क्या लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे आप, वह किसान ए वह किसान ए पी क्यू में गेहूं तथा एपीएस व ए क्यू आर में दालें बो सकती है, बस यही आपका आंसर है, बस यही आपका आंसर है। बस इतना ही आपको करना था, इसमें कुछ और अधिक नहीं करना था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आएगा। ठीक है, इसमें करना क्या था आपको, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज दिया ही था पी क्यू आर एस। ठीक है, उसके बाद क्या करना था कि आर एस पर कोई बिंदु ए लिया। ठीक है, और उसे क्या किया, पी व क्यू से मिला दिया। जब पी व क्यू से मिला देंगे तो ये 3 भागों में बराबर 3 भागों में बट रहा है, पूछ रहा है कितने भागों में बटेगा, तो 3 भागों में बट रहा है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 भागों में बट रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है इन भागों का आकार क्या है, ये जो भाग है इनके आकार क्या है, तो सभी का आकार क्या है, त्रिभुज। तो क्या लिख रहे हैं कि ये त्रिभुजाकार है। फिर कह रहा है वो किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर बोना चाहती है। ठीक है, और अलग अलग बोना चाहती है, ये नहीं कि एक में आधा आधा करके, उस तरह से नहीं। ठीक है, तो कह रहा है वह कैसे करेगी, तो हमने क्या किया, त्रिभुज, ये हमने देखा कि पी क्यू पर क्या है, त्रिभुज ए पी क्यू और पी क्यू आर एस दोनों है, इसका आधार है। ठीक है, और क्या है, दोनों त्रिभुज और दोनों क्या है, एक ही आधार पी क्यू और एक ही समांतर रेखाओं पी क्यू और आर एस के मध्य स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है ए पी क्यू, वह इस त्रिभुज, जो त्रिभुज है ए पी क्यू, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। यानी इसका पी क्यू आर एस का पूरा आधा यह होगा। ठीक है, बाकी यह बचेगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यह दोनों हो जाएगा। बस यही हमें करना था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमारा प्रश्नावली 9.2 खत्म हो गया, कल प्रश्नावली 9.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।